सबसे पहले बात करना चाहेंगे मैम अदानी टोटल गैस पे। आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है, अच्छा मोमेंटम है। अदानी समूह पे पहले भी बात हुई और आज धुआंधार रफ्तार पकड़ा हुआ है 7-7.25%। इस टोटल गैस में अभी कितनी गैस बाकी है, अदानी टोटल गैस? कल या शायद परसों आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बातचीत बिल्कुल। कर रहे थे, तो मैंने एक स्टॉक पकड़ा था एटीजीएल एंड आज ये अच्छा काम कर भी रहा है। आगे भी इसमें अपसाइड मूवमेंट बची हुई है। आप अगर चाहें तो इसमें अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है लगभग 645 समथिंग, 653 हो गया है, प्रेस लॉन्ग भी कर सकते हैं। और यहाँ से विपुल जी मैं एक ही टारगेट देना चाहती हूँ ना, आई वांट पीपल टू चेज दैट विद अ व्यू कि आप 6 महीने होल्ड कर लो, ताकि आपका टारगेट, आपको कुछ मेहनत ना करनी पड़े, स्टॉक ही अपनी पूरी चाल चलेगा और अपना काम करेगा। रेंजिंग फ्रॉम 800 जो कि 6 महीने का टारगेट है, और अगर आप इसको मूवमेंट एक्सटेंड हो गए तो 1000 तक भी जा सकता है। आई नो इट्स अ वेरी बिग टारगेट जो मैं आप लोगों को डिस्कस करूं यहाँ पर, बट वो बहुत पॉसिबल है। तो अभी 650 के पास में है। अगर आप एक छोटा रिस्क मैनेज कर सकते हो, लगभग इसके लिए छोटा नहीं है, 150 पॉइंट का टारगेट है और स्टॉप लॉस आपका लगभग 100 रुपए का बन रहा है। तो 550 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप 800 और 1000 की चेस करना चाहते हो टारगेट को, इट्स योर कॉल, आप करो, बढ़िया काउंटर है, चलेगा मेरी नजर में। चलिए चलेगा। टारगेट क्या बताया आपने? एक तो 850 एंड 1000, 6 महीने का व्यू, 6 महीने का व्यू के साथ। ये मतलब व्यू ध्यान से सुन लीजिए, है ना, ये मतलब 6 महीने की बात हो रही है। कल कहेंगे कि इन्होंने तो इतने का टारगेट दिया था, ये बिल्कुल ध्यान से सुना कीजिए आप लोग। करीब 4100 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। और ऐसे ही और ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुँचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी फ्री हैं, लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुँचाने की कृपा करें। शेयर करें लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ लिंक को शेयर करें। बाकी हम लोग आपको ट्रेड बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लगातार। अंशु सर का नंबर, अंशु सर से जानना चाहेंगे। आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंजल वन में। एंजल वन सर 4.5% ऊपर, 339 के आसपास। कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या एंजल वन में? सर एंजल वन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह 331 में 9/17/18 पे बाई दिया है और टारगेट भी पहला कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। एंजल वन का 345 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। बट 338.60 ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है मंथली पे, डबल बॉटम का, जैसे अभी त्रिवेणी टरबाइन पे डिस्कस किए थे। उसका चार्ट, इसका चार्ट खोल लीजिए, आपको ऑलमोस्ट शिमला दिखेगा। यहाँ पे थोड़े नंबर ऑफ मंथ्स ज्यादा है पैटर्न में, वहाँ नंबर ऑफ मंथ्स कम है, तो मैं ज्यादा नंबर ऑफ मंथ्स को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। इवेंचुअली 338.60 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई 375 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 331 से बाई दिया है। ट्रेडिंग का टारगेट ऑलमोस्ट डन है। इन्वेस्टिंग का टारगेट 375 से लेके मतलब 375 पहला रहेगा, उसके ऊपर 400 रुपए तक का रहेगा। कैपिटल मार्केट में ये भी चल रहा है, आनंद राठी इसी का भाई है, वो भी चल रहा है। उसमें जस्ट अबाउट ब्रेकआउट पे है, फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है आनंद राठी में। अगर चार्ट देखेंगे, इसको 3 महीने का चार्ट करके देखेंगे, अप्रैल में पूरा पोल बना था, मिड अप्रैल से मिड मई तक ये पूरा फ्लैग बन रहा है और ब्रेकआउट इसका बनेगा 3602 रुपए के ऊपर। तो अगर लोअर लेवल पे एंजल वन मिस हुआ है तो अभी बिल्कुल लोअर लेवल पे आपको आनंद राठी मिल रहा है, ये भी आपको 4-6 महीने में 4200 रुपए दिखा देगा। आनंद राठी पे रखिए नज़र, 4200 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4 से 6 महीने तक का व्यू अगर आप रख रहे हैं, ये थीम अभी चल रही है। मतलब ठीक है, समझ में आए ना आए, लेकिन ये थीम अभी चल रही है। वो हमने ग्रो देखा, वो आज सम्मान में देखने को मिल रहा है, अभी आगे बातचीत करेंगे। वो एंजल वन में दिखाई दे रहा है। ये थीम अभी पूरी थीम ही चल रही है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और चूंकि इस थीम पर बातचीत चल रही है तो ग्रो पर एक टिप्पणी ले लेते हैं राजेश सर से। राजेश सर जरा बताइए क्या करें ग्रो पे? 200 का लेवल क्रॉस किया, फिर नीचे आया, अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है? फिर से 200 की तरफ बढ़ता हुआ 191 का लेवल, 1.5% की तेजी। ग्रो कर सकता है क्या? और ग्रो विपुल जी, चार्ट में देखो वीकनेस दिख रही है, लेकिन सपोर्ट से वापस घुमा है। इसका जो सपोर्ट है वो 180 रुपए के आसपास है, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस है 202 रुपए। जब तक 203 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी तेजी इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर है किसी के पास तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो, पर अभी फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड। फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड, जिसके पास है वो होल्ड करें, ये करें। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो अभी नया खरीदे ना, ये सलाह आपके लिए है। चलते हैं रचित सर के पास। और रचित सर जरा आप नज़र डालिए इस समय आपके लिए जो एक शेयर निकाला था मैंने, जिस पर कि आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
HF नहीं, आप मदरसन लीजिए सर। मदरसन जो है जिस तरीके से ये लगातार हमारी कवरेज में रहा, आज सर इस पर जो है ना बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ गई। सुबह सुबह ही मैंने देखा, मतलब डर ही लग जाता है जब इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं तो शेयर चलने के बजाय वो नीचे चला जाता है। कोई 160 का, एक 175, 160 इस तरह के टारगेट्स जो है यहाँ पर संवर्धना मदरसन को लेकर के निकल के आए हैं। आज कई लोगों की निगाहों में हैं। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारी निगाहों में बहुत टाइम से चल रहा है ये, और इस पर लगातार हमारी कवरेज रही है। आज की इस रैली में क्या करना चाहिए? 4% की तेज़ी, आपकी राय? सर, इसके लिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ चालू करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली पढ़ाई लिखाई करके चुका हूँ, सेबी का नॉर्म है सर, 90 रुपए के लेवल से हमारे क्लाइंट्स के पास इसमें पोजीशन बनी हुई है। और अभी मैंने इसमें एक और प्लेटफॉर्म पे भी कॉल रजिस्टर करी है। पहला टारगेट हिट हो गया है, दूसरा टारगेट अभी इंटैक्ट है। जिस तरीके से पोजीशन है, अब मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। इन लेवल से भी फर्दर अपसाइड आपको आता हुआ दिख सकता है। 148 लेवल्स अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, 148 हो सकता है आपको एक फोर्टनाइट से एक महीने के अंदर अंदर आता हुआ दिखे। मगर मार्केट्स है वॉलेटाइल, तो स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी। एक स्टॉप लॉस जरूर हम बांध के रखेंगे जो कि निकल के आ रहा है 114 रुपए का। अगर आप यहां पे ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं, 114 के नीचे अगर ये जाता है तो फॉर द टाइम बीइंग एक बेरिश ट्रेंड पे आपको आता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, फर्दर अपसाइड भी आपको बनता हुआ दिखेगा। नई खरीदारी के लिए क्या व्यू है सर? अभी आपने क्या बोला? सर, रिस्क रिवॉर्ड देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से सारा एक मोमेंटम आया है, और अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर हावी होता है तो ये रनअप के बाद सेलिंग के उसमें आ सकता है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है, यहाँ पे लेके 114 रुपए तक का स्टॉप लॉस हैंडल किया जा सकता है, तो फिर फ्रेश पोजीशन बनाए। अदरवाइज वेट करें, लोअर लेवल पे कहीं देखने को मिले तो पोजीशन बनाए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। संवर्धना मदरसन लगातार कवरेज में रहा हमारे। और अब बात कर लेते हैं एक और कवरेज वाले शेयर की। आज बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि मोमेंटम दिखा रहे हैं, जिस पे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। वो है HFCL। मैम 145 पे आप देखिए ज़रा, 4% की तेज़ी। क्या यहाँ पर कोई संभावना है? और जिनके पास पुराना होल्ड कर रहे हैं, हम लोगों की बातचीत को सुन करके, उनके लिए अभी क्या सलाह रहेगी इस तेज़ी के बाद, आज की जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है 145 पे? ओके, बाय करिए। स्टॉप लॉस 135 का रखिए, टारगेट 160 और 185 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपोजर उतना रखिए ताकि जो स्टॉप लॉस है 10 रुपए 9 रुपए का, ये आप मैनेज कर सकें। बाकी अपसाइड मूवमेंट, इस मोमेंटम में ये चेंज होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो बाय कर सकते हैं। चलिए, अभी करंट लेवल में बाय करके जा सकते हैं। 160 से 185 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 35 135 रुपये 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। यहाँ पर 160, 185 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। टाइम फ्रेम एक बार बता दीजिए, वो मिस हो जाता है तो बाद में फिर समस्या हो जाएगी जी। मैक्स 3 मंथ्स। चलिए, 2 से 3 महीने के लिए यहाँ पर 160, 185, 160 ये टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं HFCL में। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 145 इंट्राडे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र HFCL को लेकर के। चलिए, HFCL से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल सर के पास। और अंशुल सर कुछ कह रहे हैं सर? एक ट्रेडिंग कॉल। अच्छा, बता दीजिए सर, पहले ट्रेडिंग ले लेते हैं। जी सर। पिक्स ट्रांसमिशन एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट चार्ट में दिख रहा है। कौन सा सर? पिक्स PIX, पिक्स ट्रांसमिशन जी। अभी 1590 के आसपास इसका भाव चल रहा है। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 1460 रुपए का जी। और ऊपर में इसके जो टारगेट निकल के आते हैं वो करीब करीब सर वो आएंगे आपके 1700 से 1750 तक। चलिए, 1 मिनट सर। फिक्स ट्रांसमिशन और PIX, हाँ ठीक है, 3% के आसपास की मजबूती, 1584 पे चल रहा है पिक्स ट्रांसमिशन। और ये क्या टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए सर? 1700 1750 के टारगेट, स्टॉप लॉस रखेंगे 1460। 1700 1750 के टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया? 1460 1460। 1460। चलिए, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। PIX, P फॉर पिक्चर, पिक्स ट्रांसमिशन के नाम से ये कंपनी आपको मिल जाएगी। अभी चल रहा है 1584, 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो पहले टारगेट दिए जा रहे हैं वो 1700, सेकंड टारगेट 1750 और उसके बाद यहाँ पर 1460 का रखा जाइए स्टॉप लॉस। अभी अब आ गया है 1600 के आसपास, तो 4-4.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से अपने इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, नए उच्चतम स्तर बनते हुए। यहाँ से अभी भी फर्स्ट टारगेट 100 रुपये दूर है,
सेकंड टारगेट 150 रुपये दूर है। तो नज़रिया आप अपने हिसाब से देख लीजिए और स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे 1460 1460 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 70 रुपये की मजबूती। जैसे यहाँ पर और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहेंगे राजेश जी तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब जो है 0.5% ऊपर 1611 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1619 हो गया, 5.25% ऊपर। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर फिक्स ट्रांसमिशन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नज़र रखेंगे यहाँ पर और तेज़ी के साथ ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 1700 1750 यहाँ पे रखिए नज़र और 1460 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। चलिए तो अब 1622 काफ़ी तेज़ी के साथ 5.5% ऊपर हो गया। 3-4 रुपए का अपमूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए चलते हैं अब जरा जो है इसको दोबारा अब स्क्रीन पर लेकर के आएंगे अगर और तेज़ी यहाँ पर बढ़ती है तो। और इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है JNK बैंक। काफ़ी ये भी एक ऐसा शेयर है काफ़ी टाइम तक सर हम लोगों की चर्चाओं में रहा, इधर कुछ दिन से नहीं छुआ था इसको। 3.5% की मजबूती 139 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। जम्मू कश्मीर बैंक पे क्या व्यू है सर आपका? सर देखिए जम्मू कश्मीर बैंक पे ऑलमोस्ट मेरे को याद है 112 रुपए से हम बाई की सजेशन देते आ रहे हैं। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई जो लगभग 2-3 हफ्ते पहले टेस्ट हुआ था, दूसरा टारगेट पहला 145 के आसपास ऑल टाइम हाई का था, दूसरा टारगेट 199 रुपए का है। PSU सेगमेंट से मेरे को केवल यूनियन बैंक और जम्मू एंड कश्मीर बैंक पसंद है। इसके अलावा मेरे को बहुत एक SBI भी है, लेकिन SBI वो इन्वेस्टिंग वाला हो जाता है, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कम देता है। ये दोनों थोड़ी सी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो ये दोनों इन्वेस्टिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोनों वो 300 रुपए जाते हुए दिख रहा है और ये 200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ये बात है यहाँ पर जम्मू कश्मीर बैंक पसंद है यहाँ पर। इस बीच जरा पिक्स ट्रांसमिशन को एक बार और दिखा दीजिए। 7.5% की मजबूती अब देखने को मिल रही है और ये हो चुका है 1642 का भाव अभी है, 1650 का हाई लगाया अभी। तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी आ गया, करीब 7% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों टारगेट के लिए होल्ड करें सर, या चूंकि जिन लोगों ने सही टाइम पे एंट्री ली 30-40 रुपये मिल रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अगर इंट्राडे आपको लगता है कि कुछ प्रॉफिट ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, अदरवाइज ये ऐसा काउंटर है जिसमें मोमेंटम आता है ये 18 से 20% का सर्किट मार देता है। अगर ऐसा हो गया तो आप बोल सकते हैं दोनों टारगेट आज ही हिट हो जाए। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी ले लेते हैं GMDC को लेकर के। जहाँ GMDC राजेश सर आप देख लीजिए फटाफट, सिर्फ लेवल बता दीजिए क्या करना है। और सर आप जरा निकाल के रखिए सर JP पावर। कई सारी अपडेट्स यहाँ पर आई हैं और हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं JP पावर को लेकर के, तो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा आपसे। लेकिन राजेश सर जरा GMDC आप देख लीजिए, लेवल्स क्या रखें आज की तेज़ी में? मिला सर? मेरे लिए सर सवाल नहीं, राजेश सर के लिए था सर। जी सर, GMDC के अंदर देखेंगे कि अभी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही कामकाज कर रहा है, जो कि 682 का लेवल है। तो आप वेट कर सकते हैं लोअर लेवल पे ये अपने सपोर्ट लेकर के वापस भी उठाया, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा नीचे जाएगा। ये शायद 1-2 दिन पहले भी इस पे हमने बात की थी। 685 के ऊपर इसमें 730-750 बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे। और एक बार ये काउंटर अगर आपका 750 के ऊपर निकला तो 800-850 के लेवल शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। ये छोटी सी रेंज में है लेकिन बाय बिल्कुल किया जा सकता है। किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो वो स्टॉप लॉस अभी इसमें बनेगा 620 रुपए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में रचित सर के पास चलते हैं। रचित सर जरा आप JP पावर पे जरा एक नज़र डालिए। JP पावर को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? और ख़ास तौर से आज जो अपडेट आई है यहाँ पर वो अगर स्क्रीन पर हो सके तो दिखा दीजिए। 3.5% के आसपास की तेज़ी। और यहाँ पर अदानी ग्रुप की तरफ से सर एक्विजिशन की बातचीत चल रही है, 24% हिस्सा खरीदने को लेकर के। आप इस पूरी खबर पे किस तरीके से कवर करेंगे? करीब 4,000 करोड़ में ये एक्विजिशन हो सकता है, 24% हिस्सेदारी, बड़ी खबर है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? सर देखिए क्लियर केस है, ये डिटेल अभी धीरे धीरे आ रही है। एक बार हम ये डिफाइन कर पाए कि एग्जैक्टली किस प्राइस पॉइंट पे ये हो रहा है, बिकॉज दिस वाज समथिंग दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। और इसीलिए JP पावर के लिए हम कंटिन्यूसली बोल रहे थे कि आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। अभी थोड़ा सा प्राइस पॉइंट का मेरे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, और मैं समझता हूं अगर करंट प्राइस पॉइंट या यहां से आप मान लीजिए 20-22 रुपए तक भी एक्विजिशन की प्राइस पॉइंट की बात आती है
हो सकता है एक बार शेयर होल्डर्स के नॉट लेने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए। एक बार हम ये समझ लें कि किस प्राइस पॉइंट पे ये एक्विजिशन हो रहा है, उसके बाद फर्दर हम चीजें समझ पाएंगे। होना ये है, ये अनडाउटेड बात है, बिना इस एक्विजिशन के आगे कुछ भी नहीं हो सकता। दे विल हैव टू कंटिन्यू विद दिस। और जिस तरीके की पोजीशन बनती हुई दिख रही है, मैं समझता हूं गोइंग फॉरवर्ड अभी भी हमारे इंटैक्ट हैं लेवल्स 24 रुपए और 28 रुपए। एक बार प्राइस पॉइंट डिफाइन हो जाए, न्यूज थोड़ी सी और समझ में आ जाए, तो कमेंट्री थोड़ी सी और बेटर हो सकती है। चलिए, तो अभी के लिए क्या करना है सर? 19 रुपए पे क्या करें? सर जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो 16 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना भी सकते हैं। हाँ, चलिए, ये बात यहाँ पर जेपी पावर पर निकल करके आई है। मैम, आज बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल करके आई अंबाला मैम, और वो निकल के आई हैं ओला को लेकर के। नेगेटिव रिपोर्ट्स निकल के आई हैं। किसी ने 33 रुपये के टारगेट दिए, किसी ने 26 रुपये के टारगेट दिए हैं, और आज एक प्रेशर भी देखने को मिल रहा है जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं उसके बाद। जो कंपनी के रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं। रेवेन्यू 56% डाउन हुआ है, एबिटा में गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट जो है 870 करोड़ का घाटा था वो कम हुआ है, मतलब वो 500 करोड़ का घाटा रह गया। आप कैसे देख रही हैं ओला को? ओला में डर के आगे टारगेट, डर के पीछे स्टॉप लॉस है, ऐसा ही है बस। और फिलहाल के लिए मैं इसमें बाइंग का भी लेकर के चल रही हूँ। 31 रुपए 50 पैसे, 31 रुपए का स्टॉप लॉस आई थिंक यू शुड मैनेज, और जो लगभग 4 रुपए 80-85 पैसे का स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ से जो टारगेट से आगे के लिए वो होंगे 42-50 के, उसके बाद रिवाइज कर लेंगे अगर मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए लगा तो। और ये क्वार्टर एब्सोल्युटली सबको मालूम था कि इस क्वार्टर में कुछ खास आने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए कि जो ये वॉर की सिचुएशन जो बनी, एनर्जी क्राइसिस टू द पॉइंट, अगर एनर्जी क्राइसिस वाले सिचुएशन पे ईवी पर शिफ्ट आया है तो वो तो मार्च के बाद शुरू हुआ ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर के जो नंबर्स आएंगे वो देखने लायक बात है। सो कंसिडरिंग दैट अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि एक बार इसमें वो नंबर बेहतर हो सकते हैं, दैट्स माय व्यू। तो उसके लिए फिलहाल इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए, स्टॉप लॉस से ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ वर्स नहीं होने वाला, राइट। उसकी मैनेजमेंट करो ताकि रिस्क भी ले और आप प्रॉपरली तरीके से आप काम कर सके, क्योंकि टारगेट यहाँ पर 42 से 50 के तो दिख ही रहे हैं, और दूसरे कई सारे काउंटर से जहां पर अपॉर्चुनिटी बार बार बन जाएगी। फिलहाल मैं इस रिपोर्ट से 31 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने के साथ मैं सलाह दूंगी बाय करने की जाइए, क्योंकि ये जो नंबर है वो पुराने हैं, ये जो मूवमेंट बना है ये मार्च के बाद का बना है। तो अभी क्या करें मैम, जो गिरावट की गिरावट में बाय करें? ठीक है, बाय करें। 40 के टारगेट के लिए जो पुराने थे उसी के साथ जाएं, 42 42 के टारगेट के लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रखें? 31 रुपए 31, ठीक है। 31 के स्टॉप लॉस के साथ अभी मैं बहुत ज्यादा मैं स्पीड से बोलती हूँ क्या, तो आई कैन लिटिल स्लो डाउन, मुझे लगता है समय पूरा करना है तो इसलिए थोड़ा मैं तेज। आपकी कोई चूक नहीं, कई बार मुझसे चूक हो जाती है, कई सारी चीजें बैक हैंड पे भी चलती रहती हैं, तो वो मान लीजिए कि उधर ध्यान गया या व्हाट्सएप पे ध्यान गया या बाकी जगहों पे ध्यान गया तो वो लेवल्स मिस हो जाते हैं, वो कई बार ये समस्या हो जाती है। आपकी चूक नहीं है। चलिए, इस बीच मैम, अच्छा एक टिप्पणी और आपसे, चूंकि अभी आपने सम्मान कैपिटल में बोला था तो फटाफट, चूंकि अब समय थोड़ा कम बचा हुआ है इस सेगमेंट के लिए, तो सम्मान कैपिटल भी कवर कर लीजिए। और जो है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, अंशु सर आप निकाल करके रखिए और बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है। आज यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है, लेकिन सम्मान कैपिटल में हमारी कवरेज रही है जो है लगातार, और सम्मान को सम्मान मिलेगा कि नहीं, इसी सवाल के साथ आप लोगों से पूछा गया। रचित सर को थोड़ा सा इस सेक्टर को लेकर के एक उनका वो है कि वैल्यूएशन उतनी अच्छी नहीं है या कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए सम्मान कैपिटल में क्या करें आज की स्थिति में? मैं इसमें एक बायर के तौर पर, देखिए विपुल जी, पहले डिस्क्लोजर, क्योंकि हो सकता है मेंबर्स इसमें कोई एक्शन ले, आप लोगों को भी रिकमेंड किया था, हो सकता है कुछ लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, सो दिस मस्ट मे बी अ एक्टिव काउंटर इन देयर डीमैट्स एंड ऑल, बट मेरे पास नहीं है, सो दिस इज द डिस्क्लोजर। बाकी जो मेरा यहाँ से व्यू है, मैं अब बुलिश हूँ यहाँ पर, मेरा कॉस्ट टारगेट 10% 12% हो गया, बट इसके बाद भी आई एम बुलिश बिकॉज 154 लगभग 154-55 की रेंज में बाय ले सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट्स है, शॉर्ट टर्म के टारगेट अभी हमने बात किया, अप टू सेकंड टारगेट 185 तक आप देखेंगे, बट इसको ना एक बार आप ना मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख लेंगे अगर एक बार, तो आपको पॉसिबिलिटीज कितनी है वो समझ में आ जाएगी। ये छोटे टारगेट जो मैंने डिस्कस किया 3 महीने के व्यू पर सिर्फ ट्रेडर्स के लिए था, एक्चुअल पोटेंशियल विल स्टार्ट फ्रॉम 200 ऑनवर्ड्स, और 200 से 250 तक का काउंटर ये बन सकता है इफ यू आर एन इन्वेस्टर। ट्रेडिंग के लिए आप जो है 165 से 170 से 185 के टारगेट को चेज करिए।
दोनों ही कंडीशंस में आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा नहीं है, आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 125 भी मेंटेन किया तो इनफ है। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टारगेट क्या चेस कर रहे हो, तो आप अपने 125 रुपए, 130 रुपए क्लोजिंग बेस 130 इज ऑल्सो फाइन, 130 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेडिंग के लिए 170 से 185 के टारगेट्स रखिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए 200 से 250 के टारगेट विद द सेम स्टॉप लॉस एंड सेम एंट्री आप कंसीडर कर सकते हैं। जी चलिए ठीक। ये बात सम्मान कैपिटल को लेकर निकल के आइए, नेटवर्क टेक्नोलॉजी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और अंशुल सर आप इसको देखिए, यहाँ पर क्या व्यू अभी आपका रहेगा। और दूसरा सर मेरे आपसे जो सवाल रहेगा वो ब्रेन बीस को लेकर के रहेगा। यहाँ पर जिस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है 6% के आसपास की, और जिस तरीके से नए इंट्राडे हाइज बन रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई पोजीशन करंट लेवल पे बनाई जा सकती है? दो में से जो पहले आप बताना चाहें। सर पहले नेटवेब कवर कर लेते हैं। नेटवेब में मैं पहले आपको नेटवेब अगर आपको समझना है तो आपको केन्स एक बार का चार्ट खोल के जरूर देख लीजिएगा। पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं किया जाता है, इसका प्राइम एग्जांपल केन्स है। आप अगर ये समझ गए तो फिर आगे नेटवेब डिस्कस करें। नेटवेब में ऐसा लग रहा है वीकली चार्ट पे कि 34 हफ्ते जो लगा के ये राउंडिंग बॉटम बना है, ये कब कंप्लीट हुआ है और राइट साइड में हैंडल डेवलप होना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ प्रोबेबली यहाँ से अगर अगले 8-10 हफ्ते में 3650 का लेवल नहीं टूटता है तो धीरे धीरे करके हैंडल कंप्लीट करेगा 4480 तक, और फिर ब्रेकआउट देगा तो 6000 रुपए तक जाएगा। पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करना है। केन्स का एग्जांपल वीकली चार्ट खोल के देख लीजिए, कब के बाद उसने हैंडल बनाने की जगह डबल टॉप बना दिया था। तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जहां हैंडल कंप्लीट होकर ब्रेकआउट मिला, बहुत सारे मिलेंगे जहां पे पैटर्न फेल हो गया। इसीलिए फिर बोल रहा हूँ पैटर्न प्रीएम्प्ट मत कीजिए, कंफर्टेबली बनने दीजिए, डेवलप होने दीजिए। जब राइट साइड डेवलप होके थोड़ा सा भी ऊपर चलने लगा तो प्रीएम्प्टिव बाई हम जरूर सजेस्ट करेंगे, बट अभी केवल वॉच लिस्ट में रखिए। अगर पोर्टफोलियो में है तो 3600 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, नहीं है तो थोड़ा सा वीकली पे 3-4-5 हफ्ते की टाइट रेंज बनने दीजिए। टाइट रेंज से ब्रेकआउट बना तो प्रीएम्प्टिव बाई करेंगे, और फिर 4480 के ऊपर ब्रेकआउट बना तो ब्रेकआउट बाई करेंगे। दोनों केस में भी अच्छा लग रहा है, बाइंग करके चल सकते हैं। मतलब फ्रेश बाइंग जब बनेगा तब देंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी इसमें फर्स्ट क्राई में सर आपने परसों भी सवाल पूछा था, तब भी मैंने यही कहा था ये हमेशा वनडे वंडर बन के रह जाता है। प्रीवियसली भी 20 फरवरी, 20 मार्च, उसके बाद 7 अप्रैल, उसके बाद 17 अप्रैल, और एकदम रिसेंट कैंडल परसों की 19 मई की, सब वनडे वंडर बन के रह गई। आज भी प्रोबेबली यही हो सकता है। इमीडिएट 246 तो कम से कम चाहिए कि वो निकले तो कुछ सोचा जाए। आइडियली 270 निकलने के बाद ही इसमें कोई बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा। एक और कोड पे खास, मंडे को इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो मे बी अगर रिजल्ट खराब हुआ तो फिर नेगेटिव रिएक्शन मिल सकता है। तो एटलीस्ट मंडे तक तो अवॉइड करना चाहिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए 1 जून तक, और 270 के ऊपर ही किसी तरह का लॉन्ग पोजीशन ट्राई करना चाहिए। अब 270 क्यों, इसका जवाब पन्ना नंबर 149 इंडियन एडिशन हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स ओवरहेड सप्लाई में मिलेगा। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दूं, इंडेक्स और स्टॉक जो भी डिस्कस किए कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो सेकंड कैंडल के लो हमने डिस्कस किए थे, निफ्टी पे वो टूट रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यू है, गैप अप के बाद नीचे और गैप डाउन के बाद ऊपर। बैंक निफ्टी में 53,707 ये लेवल के नीचे सस्टेन किया, तो बैंक निफ्टी में भी गैप फिलिंग का पुल बैक रहेगा। सेकंड हाफ क्लोजली वॉच कीजिए, सेकंड हाफ में मे बी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, कोई बेयर ट्रैप बनता है तो वापस लॉन्ग पोजीशन ट्राई करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय इन तमाम शेयरों पे देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राय सर आपका भी डिस्क्लोजर लेना चाहेंगे, और जाने से पहले आपसे एक शेयर जिस पर कि आपकी राय जानना चाहेंगे वो है NMDC स्टील को लेकर के। हालांकि एक दर्शक का सवाल था इस पर, उसको लेकर के वो सवाल तो ध्यान से उतर गया, लेकिन NMDC स्टील में आज की 3.5% की तेजी में क्या करें? राय सर सुन पा रहे हैं? स्क्रीन पे दिखा दीजिए सर को जरा। बिल्कुल सर। सर NMDC स्टील है कि अभी ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। अगर ये 46 रुपए के ऊपर क्लोज करेगा तभी ब्रेकआउट आएगा, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप इसमें 42 रुपीज का, और 46 के ऊपर ब्रेकआउट निकला तो फिर 50 से 55 रुपए तक की रैली इसमें स्टार्ट हो जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर जिन भी स्टॉक्स में हमने बात की, हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, और ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें, बिना स्टॉप लॉस लगाए और मार्जिन पे ट्रेड ना करें।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए अब एक विशेष मेहमान और जुड़ेंगे और दो विशेष मेहमान पहले से मौजूद हैं, लेकिन अभी हमारा सेगमेंट समाप्त नहीं हुआ है और इस सेगमेंट में जब तक वोडाफोन को शामिल कर लिया जाए, 1360 का टारगेट दिया था रचित सर आपने और उसके ऊपर पहुंच चुका है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या अब ये दायरा टूटेगा? आपकी टिप्पणी और इस पर चूंकि मैं दोनों लोगों की राय जानना चाहूँगा, संक्षिप्त टिप्पणी रखिएगा। 1388 का आज का हाई है वोडाफोन आइडिया पे। रजित सर पहले आप। सर अभी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है जिस तरीके से पोजीशन है। एक बार 1398 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा तब हम हायर लेवल्स की ओर कूच करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग अलोंग विद द मार्केट्स कभी भी इसमें क्रीप इन होते हुए दिखे, थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। और सर एक चीज ऐड कर देता हूं, हमने सारी चीजें देख ली हैं, कॉशियसली आज के लिए जितना बचा हुआ ट्रेडिंग सेशन है, निफ्टी आईटी पे बहुत खासा नजर सब दर्शक बना के रखें, मजा वहीं से आएगा। आज मजा वहीं से आएगा, पूरे मजे चाहिए लाल टाई के आपको रखने करके जो रखे हुए हैं। अब सर आज तो क्लोजिंग के बाद ही बातचीत होगी, है ना। चलिए ठीक है। प्रदीप सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आ रहा हूँ सर आपके पास, तब तक अंबाला मैम आप भी जरा वोडाफोन फटाफट एक सरसरी निगाह डालिए और आप सेम लेवल्स के साथ जाएंगे या आपके लेवल डिफरेंट होंगे? बस इतना। अब यहाँ पर 11.5 रुपए का जो स्टॉप लॉस दिया गया है पहली एंट्री से, उसको रिवाइज करके अब आप उसको 12.5 कर लीजिए ताकि आपका जो भी एंट्रीज है आपका रिस्क अब ना बचे। और खोया तो सिर्फ 50 पैसे अगर उन लोगों के लिए जिन्होंने 12 रुपए 13 रुपए 13 रुपए पर रिपाई किया होगा। बाकी जो टारगेट्स हैं वो अभी भी इंपैक्टेड है। 15 रुपए से 18 रुपए, 13 रुपए का टारगेट आ चुका है, हाँ ये कहते हुए, तो 15 रुपए से सेकंड एंड थर्ड टारगेट जो 18 का वो अभी भी इंपैक्टेड है, उसके लिए आप होल्ड करिएगा। लेकिन ट्रेडिंग प्लीज रिवाइज कर लो क्योंकि जो अब प्राइस स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, बिकॉज ये एक व्हाट डू वी से रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ ब्रेकआउट होने से पहले समय भी बीतेगा और जो वीक हैंड्स हैं वो भी निकलेंगे। सो आइडिया इज दिस, अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को 12.5 पे लगा करके बैठिए। 13 रुपए 70 पैसे समथिंग चल रहा है, 12.5 बचा ही रहेगा, तभी आप 15 और 18 देख पाएंगे। और अगर 12.5 रुपए का भाव टूटा तो दोबारा एंट्रीज कहाँ मिलेगी हम देख लेंगे उसको 15 और 18 के टारगेट्स के लिए। फिलहाल रिवाइज योर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एट from 11.50 to 12.50। फ्रेश बाय नहीं करना। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चूंकि इस सेगमेंट को समाप्त करना है, बहुत छोटी, इससे वोडाफोन से छोटी छोटी टिप्पणी खाली सर आपकी और अंबाला मैम दोनों की सुजलॉन को लेकर के अभी क्या रहेगा, क्योंकि ये भी कवरेज में आ जाए सर जी। बहुत 4980 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा और 5864 दो सप्लाई पॉइंट्स है, इसको क्रॉस करेगा फर्दर अप मूव तब आएगा। रिजल्ट 25 को आने वाला है, जैसा आप अपडेट किए थे, रिजल्ट के बाद एक मोमेंटम आ सकता है, उसको क्लोजली वेट एंड वॉच करेंगे। और 4980 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रामबाण है। वाह रामबाण है। अंबाला मैम बहुत संक्षिप्त में। फ्रेश बाय करना नहीं है, अब लेट है। जिनकी बाइंग पहले से है अप टू 13 रुपीज तक या फिर 8.5 रुपए के भाव जो भी आपने बाय किया है, 12 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। ये बचा हुआ है तो सेकंड टारगेट 15 और थर्ड टारगेट 18 का वेट कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग मत करिए, ट्रेलिंग करिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।